मैं देवराज यादव, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड 80 का प्रेसिडेंट। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ साफ साफ मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि वार्ड 80 में जितने सिंडिकेट, पार्टी के नाम पे तोरिंग, काला बाजारी और माफियागिरी जो कर रहे हैं, 9 नंबर से लेकर के आपके यहाँ CSC, हिंदुस्तान लीवर, ऑल कार्गो, वो कृपया करके भूल जाएं, क्योंकि यह बीजेपी सरकार है, यह TMC तोलाबाजों की सरकार नहीं है। अगर अपना आदत नहीं सुधारेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट जानती है कि आपको कैसे सही रास्ते पे और सुधारने का काम, ये काम हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जरिए कर दी जाएगी। इसलिए आप अपने आप को सतर्क हो जाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बतला देना चाहता हूं, फिर यह दोबारा एक ही बात को बार बार बोलना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया करके अपना सही मार्ग चुन लें, वरना 80 नंबर कलकत्ता पोर्ट छोड़ करके अपना गुंडागर्दी करना है तो किसी दूसरे जगह पर चले जाएं। ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं होगा। आप भूल जाएं, अभी तक जो किए वो बहुत किए, आज के बाद ये सब करना भूल जाएं। न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता से मैं मोहम्मद आसिफ, हम लोग मौजूद हैं कोलकाता पोर्ट के वार्ड नंबर 80 में। आज हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 80 के बीजेपी के प्रेसिडेंट देवराज यादव। दादा, आज जो आप क्या कहना चाहते हैं 80 नंबर वार्ड में जो भी इलीगल पार्किंग हो रहा है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग कभी दिखाई नहीं पड़े आज के प्रेजेंट, कभी भी नहीं, वो लोग आज देखें ना इस विधानसभा के हैं ना इस वार्ड के हैं, किसी भी ढंग से झंडा बदल के कैसे लूटना है, कैसे पाटना है, कभी किसी का नाम बेच करके, कभी किसी का नाम बेच करके वो लोग सोच रहे हैं कि लूट पाट करके हम लोग चाहे जैसे भी हो। आखिर ये कौन लोग हैं, खुल करके बताइए। ये लोग, कुछ लोग हमारे बीजेपी के मिले हुए हैं, वो लोग ताक में थे, उनके आड़ में बीजेपी के ही TMC वाले को सटा करके सोच रहे हैं कि कल भी हम लोग उगाही किए, आज भी उगाही करें। मतलब ये लोग दलाली का काम कर रहे हैं। चाहे जिस ढंग से हो, धमका करके, डरा करके, किसी का नाम बोल करके कि मैं बीजेपी करता हूँ, मैं इसका ये शुभेंदु अधिकारी जी का आदमी हूँ, मेरा उनसे टर्म्स है, मेरा श्रमिक भट्टाचार्य जी से है, मेरा अनुपम जी से है, जिला प्रेसिडेंट से है, सबका नाम बेच करके चाहे जैसे भी हो पैसा उगाही करने के लिए। परंतु वार्ड 80 का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कमल दाग में काली का निशान लगने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे जिस स्तर तक हमको जाना होगा मैं जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये जो लेटर बनाया हूँ, मैं ये लेटर बनाया हूँ कि जो लोग भी यहाँ उगाही करते हैं, जो पार्किंग के इसमें कमाई कर रहे हैं, मैं कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को, चेयरमैन को मैंने ये लेटर दिया, क्योंकि इलीगल पार्किंग, जो लोग लीगल पार्किंग भी हैं, वो लोग गाड़ी वाले से अनाप शनाप पैसा लेते हैं, जो मर्जी आता है वही लेते हैं। मेरा डिमांड, कौन लोग हैं जो ये सब पैसा लेते हैं? ये पोर्ट से लीगल में 4 आदमी लिए हैं पार्किंग, लीगल बेस पे, परंतु चार्ट कहीं पे है नहीं, कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि इस गाड़ी का इतना पार्किंग होना चाहिए, इतना दिन का इतना होना चाहिए। उन लोगों का क्या नाम क्या है? उन लोगों का जैसे मुखिया सिंह है, TN सिंह है, राम बालक हैं, 3 जन ही लीगल पार्किंग में हैं। लीगल पार्किंग मतलब ये पोर्ट से भाड़ा में लिए हैं, लीज में लेकर के वो लोग भाड़ा देते हैं, किंतु इन लोगों का कोई चार्ट नहीं है, इस गाड़ी का इतना पार्किंग लगना चाहिए, इतना रुपया घंटे। ये लोग TMC से सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी सरकार होता है उसी का है, और आज दिन भी ये लोग TMC का ही हैं। हमें TMC बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। समाज का काम समाज से होना चाहिए, पार्टी कोई भी करे, परंतु समाज के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सामाजिक काम सामाजिक ढंग से होना चाहिए। हर आदमी का अधिकार होता है, कोई पार्टी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी शब्द में हमें नहीं जाना है, परंतु पार्टी के नेतृत्व में समाज विरोधी भी कोई काम करता है, ये तो सख्त बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये स्कूल के लिए मैं ज्वाइंट पिटीशन मारा, स्कूल सबों में जब भी स्कूल और मैं स्टार्टिंग में या छुट्टी का टाइम में कोई पुलिस वाला होता नहीं था, क्योंकि यह मजदूरों की बस्ती है, सब सरकारी स्कूल हैं। एक तो हमारे जो काउंसलर साहब हैं, उनके पास उनका नाम बेच करके सारे टीचर आते ही नहीं हैं, पर पैसा उठाते हैं। 1 जून से स्कूल खुल रहा है, मैं आपको पहले से ही आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मेरे साथ
पोर्ट के जितनी स्कूल है वार्ड 80 का, एक बार आप हर स्कूल में चलिए और देखिए, जो टीचर नहीं आते हैं उनके पे लीगली कार्रवाई करवाने की हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। ज़रूर मैं जाऊँगा, आपके साथ ज़रूर मैं जाऊँगा। और ये सरकारी में आज किसी मजदूर का ही लड़का पढ़ता है, किसी नेता का लड़का नहीं पढ़ता है। उसके लिए हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम लोग हर महीना में कभी खेला का, कभी राइटिंग का, कभी हर चीज़ का कंपटीशन करा करके हम लोग वार्ड 80 का इस ढंग में स्कूल को बदलेंगे जो कि लोग प्राइवेट स्कूल भूल जाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। वार्ड नंबर 80 के जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। जैसे आप जान सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर बेस में जो भी कंपनियां देता है काम, तो 3 माथा से आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस में अगर एक लेबर का 20,000 रुपया दिया जाता है तो 3 माथा आते आते वो 10,000 रुपया हो जाता है। हर कंपनियां में आपके माध्यम से मैं जा कर के यह बोलना चाहता हूँ कि आप जो पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, आप कैजुअल रूप से आप उससे ही साइन करा लीजिए कि हम कोई यूनियन नहीं करेंगे, और आप उसको पैसा दीजिएगा तो कम से कम जहाँ 20,000 रुपया कंपनियाँ देती हैं वो लोग काट करके 10,000 देता है, तो अगर 15,000 भी देती है कंपनी उसको डायरेक्ट में कैजुअल रूप से, तो वो जनता की भलाई होगी, किसी पूंजीपतियों के जेब में नहीं जाएगा, उसकी तिजोरी नहीं भरेगी, और एक बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उसका घर परिवार चलेगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ हर कंपनी में चलें और ये प्रस्ताव हम लोग रखें। इस प्रस्ताव को हम लोग आगे भी करें, बढ़ाएं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो लोग आज उगाही कर रहे हैं उनकी भी उगाही बंद हो। वार्ड नंबर 80 में जितने भी कंपनी हैं उन कंपनी में अभी तक टीएमसी का यूनियन चल रहा है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? यूनियन चाहे जिसका भी हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, जिसका भी यूनियन हो, मुझे उससे कोई लेना देना, वर्कर का भला होना चाहिए। वर्कर का जो भी है ना, उन लोगों का जो हक मारता है उसके खिलाफ हम जाएंगे। उसके लिए हम लोगों को हमारी बीएमएस की जो यूनियन है, हमारा भी जो कि संघ का है, उस संघ के यूनियन के साथ वर्कर से मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में है उससे भी बात करेंगे कि आप लोग क्या गवर्नमेंट से मिलता है, कंपनी से आपको क्या सैलरी दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस में, और आप मजदूरों को क्या देते हैं। मैं एक मजदूर से बात करके, और मैं उस कंपनी से यही लेटर के माध्यम से करूंगा कि आप जो भाया 3 जगह पर जाता है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट से दिया जाता है, एक कोई और लिया, फिर वो दूसरे को दिया, फिर वो तीसरे को दिया, 3 भाग में जो पैसा बांटता है, उस पैसे को क्यों ना हम मजदूर के हक में ही दें। कंपनी से डिमांड करके कैजुअल रूप से रखें, काम होगा उसको देगा, उसका SIPF सब कुछ कटेगा, और लोग कोई यूनियन ना करें। वैसा उनको फाउंडेशन लेना है तो लें, इससे गरीबों के हक में यह जाएगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ चल करके बेरोज़गार जो हैं उस युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिल करके, ऐसा नहीं है कि अकेला कोई भी आदमी कोई कार्य कर ले, इसके लिए जनसमूह, एक समाज की आवश्यकता पड़ती है। चाहे पुलिस प्रशासन बोले कि अगर मैं सारा गुंडागर्दी ख़त्म करूँ, किसी का सर पे नहीं लिखा हुआ है कि ये आदमी गुंडा है, ये आदमी शरीफ है, उसके लिए आम जनता को साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। इसलिए हमारे साथ में जो भी हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग गरीबों का हक की लड़ाई लड़ें। हर कंपनी में देखिए सब लोग जाकर के अपना अपना यूनियन अपने अपने माफिया ढंग से जाते हैं, 2-2 महीने खटा कर, 3-3 महीने खटा करके युवाओं को पैसा नहीं मिलता है। आज ये महीना ख़त्म हुआ, अगला 10 तारीख तक, 5 तारीख तक उन लोगों का पेमेंट मिल जाए। इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का नेतृत्व हम लोग करेंगे। हमें किसका यूनियन है उसे नहीं देखना है, हमें बेरोजगारों को रोज़गार देने का काम करना है। और जो गरीब मजदूर हैं, ये मजदूरों, कलकत्ता पोर्ट यह मजदूरों की बस्ती है। जिस जगह मैं बैठा हूँ यह मजदूरों की है। आप देख सकते हैं ये एल्वेस्टर घर है। तो हमें मजदूरों के मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ना है। जो लोग उगाही करते हैं, उगाही को हमें बंद करवाना है। वार्ड नंबर 80 में देखा गया कि रोड का हालत बहुत खस्ता है, रोड बहुत ख़राब है। मान लिए सिंगरहट्टी से अगर तारातल्ला मोड़ तक जाना पड़ता तो काफ़ी टूटा फूटा रोड है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन बोलता है कि यह पोर्ट की है। मैं पोर्ट ट्रस्ट को आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने लेटर मारा पोर्ट के चेयरमैन को, और
अभी रोड का काम चालू है। आपके माध्यम से मैं दिखा दूं, ये देखिए सामने कि रोड का काम इस वक्त चालू है। यह लेटर मेरा ही कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को दिया हुआ चेयरमैन को, आप सामने देख सकते हैं। और हर वक्त समय समय पे कभी जहाँ पे पार्टी की पैड की ज़रूरत है, हम जिस पोस्ट में उस आधार पर देते हैं। स्कूल में जहाँ मैं देखता हूँ बच्चों का भविष्य का है, वहाँ पे मैं मार्क्स प्रेजेंटेशन देता हूँ, जो कि सभी का साइन कराया गया कि पेरेंट लोगों का, कि बच्चों का हक में जाए। हर जगह पे राजनीति और पैड शोभा नहीं देता है। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।